10 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यस, सही सुना आपने। इस तरह की सिनारियो निफ्टी में देखने को मिल सकती है, मगर कब जाके, कौन से ड्यूरेशन में आपको निफ्टी की जो राइज दिख रही है वो कहाँ तक रह सकती है, वो सभी हम जानने की कोशिश करेंगे। और कौन से ऐसे मोमेंटम स्टॉक से नेक्स्ट वीक के लिए, वो भी हम देखेंगे। और रही बात पर्टिकुलर गोल्ड एंड सिल्वर एज वेल एज द बिटकॉइन में पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रैल मंथ में करें तो क्या करें, वो सब भी इस वीडियो के देखने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी पर्टिकुलर चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे उनको टाइमली एंड फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। माई सेल्फ धवल पटेल, अथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, एंड माई मोबाइल नंबर इज 9428683291 एंड व्हाट्सअप नंबर इज 8141283933। निफ्टी में काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिल रही है, ठीक है, आप सभी लोग ने देखा होगा। और हमने जो अर्ली फॉरकास्ट किया हुआ था गोल्ड एंड सिल्वर का भी, जो 11 मार्च से लेके 25 मार्च के बीच में गोल्ड एंड सिल्वर में काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिल सकती है। और वाकायदा गोल्ड में आप देखोगे तो गोल्ड में 89,000 का लेवल उसने अचीव किया हुआ है, करीबन 3,000 पॉइंट्स की मूवमेंट मार्च मंथ में आपको देखने को मिली हुई। और सिल्वर में भी आपने देखा 1,02,000 के अराउंड मार्केट सिल्वर ने टच किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ भी 6,000 पॉइंट की मूवमेंट एज पर हमारे अर्ली फॉरकास्ट के हिसाब से मार्केट ने मूव दिया हुआ है, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें, ठीक है। और जैसे 21 मार्च को हमने ग्रीन डे अनाउंस किया हुआ था, वो भी काफ़ी अच्छा, सेंसेक्स में आप देखोगे तो करीबन 50 पॉइंट्स की राइज देखने को मिली हुई है। टाटा स्टील का भी हमारा एक फॉरकास्ट था कि मार्च मंथ में टाटा स्टील में काफ़ी अच्छी राइज देखने को मिलेगी, और वहाँ भी 18% की राइज टाटा स्टील में भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। अब निफ्टी में करें तो क्या करें, निफ्टी में अब जाके कौन से ऐसे नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे मोमेंटम डेज है, तो आप देखोगे तो 2 दिन है, क्योंकि एक 25 और 28, ठीक है। 25 और 28 को मार्च को मार्केट में करेक्शंस हो सकती है, और 24 मार्च को मार्केट में पॉजिटिविटी बाउंस में वही आपको देखने को मिल सकता है। अप्रैल मंथ में निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से करे तो क्या करें, 10 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। तो इस सिनारियो आपको देखने को मिल सकता है। तो आफ्टर 11 अप्रैल के बाद ही मार्केट में करेक्शंस हो सकती है। 11 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल तक मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन हो सकती है। क्या रीज़न, तो सेम वन जैसे ही राहु एंड नेपच्यून का क्लोज कंजक्शन, कोई भी दो प्लैनेट की कंजक्शंस अगर होती है तो उस पर्टिकुलर प्लस और माइनस 10 डेज मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती। जैसे रिसेंटली आपने देखा फरवरी मंथ में राहु एंड नेपच्यून का क्लोज कंजक्शन हो रहा था 21 फरवरी को, और उस पर्टिकुलर दौरान पे भी मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शंस देखने को मिली। वैसा ही 21 अप्रैल को राहु एंड सैटर्न की क्लोज कंजक्शन होनी चाहिए, तो वहाँ भी एक करेक्शंस होनी ही होनी है। तो जो 11 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के बीच में वो आपको करेक्शंस देखते हैं। कौन से ऐसे ग्रीन एंड ब्लैक डे रहेंगे, वो सीरीज जानने के लिए हमारी नेक्स्ट चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कौन से अप्रैल मंथ के ग्रीन एंड ब्लैक डे से जहां मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम होती है। 21 अप्रैल को भी आपने देखा होगा, तो हमने जो ग्रीन डे अनाउंस किया था वाकईदा मार्केट वन वे साइड, वहाँ आपको 2x से 3x तक की ROI मिल सकती है, ठीक है। तो वैसे ग्रीन एंड ब्लैक डे अप्रैल मंथ के कौन से, वो जानने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। अब हमने एज पर एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरकास्ट किया हो कि 11 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच में करेक्शंस हो सकती है, मगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है। तो 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में अगर मार्केट पॉजिटिविटी दिख रही, मार्केट में पॉजिटिविटी दिख रही है, तो ऊपर में निफ्टी में कौन सा लेवल रहेगा, तो 23,757 का एक लेवल है, वहाँ से मार्केट, वहाँ तक मार्केट राइज हो सकती है, ठीक है।
23,757, ठीक है। बॉटम में अगर आफ्टर 11 अप्रैल के बाद मार्केट में करेक्शंस ज़्यादा इंटेंसिटी से दिख रहा है तो बॉटम में ऐसे कौन से लेवल रहेंगे, तो बॉटम में लेवल रहेंगे 23,000 और 22,943, और हमारा जो रिसेंटली लेवल था 22,274 और उसके भी नीचे 21,890 जो हमारी LOC थी, ठीक है। तो ये लेवल को रिस्पेक्ट करिए फॉर अप्रैल मंथ के लिए, ठीक है। तो ऊपर में 23,757 का लेवल है, वहाँ तक मार्केट अगर कंटिन्यूस पॉजिटिव सिनारियो दिख रहा है 1 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच में, तो ये लेवल मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है, या फिर मार्केट एक रेंज बाउंड भी रह सकती है 22,943 से लेके 23,700, ठीक है। सेलिंग कहाँ से करनी है, तो सेलिंग 22,943 आफ्टर 11 अप्रैल, ठीक है। ये हो गई बात पर्टिकुलर निफ्टी पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अब मार्केट में कई सारे यूट्यूबर्स, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स है, जहां आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे कि सैटर्न का पाइसिस में ट्रांजिट होने जा रहा है, तो ये 2025 में ये होगा, वो होगा, ऐसी सिनारियो। और ऐसा भी सुना होगा पैंट फट जाएगी, ऐसा करेक्शंस होगा, ऐसी भी कहानी बड़े बड़े प्लेयर्स के मुंह से सुनने मिल रही। मगर सैटर्न का पाइसिस में भी ट्रांजिट हो रहा है, वहाँ भी 2 नक्षत्र हैं, ठीक है। तो 2 नक्षत्र हैं, तो कब जाके सैटर्न वो नक्षत्र से ट्रांजिट कर रहा है वो भी मायने, क्योंकि नक्षत्र का लॉर्ड भी मायने करता है। तो एट प्रेजेंट सैटर्न पूर्व भाद्रपदा के 4th पदा में है और उसका ट्रांजिट होगा उत्तरपदा से उसका जो लॉर्ड है वो सैटर्न, ठीक है। तो वहाँ ज़्यादा नेगेटिविटी, ज़्यादा इंटेंसिटी वाली नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। ज़्यादा नेगेटिविटी या नेचुरल डिजास्टर्स या वॉर या कोरोना जैसी फीलिंग आपको सैटर्न का रेवती नक्षत्र से ट्रांजिट होगा जून 26 से लेके जून 27 के बीच, तभी जाके, क्योंकि रेवती का जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है और मर्क्यूरी की स्पीड एज कंपेयर टू द सैटर्न से ज़्यादा है। जब सैटर्न उत्तर भाद्रपद 2025 में उत्तर भाद्रपदा से ट्रांजिट हो रहा है, उत्तरपदा का लॉर्ड है सैटर्न और सैटर्न का उसके खुद के सैटर्न वाले घर में से ट्रांजिट होना, वहाँ जो नेचुरल डिजास्टर या वॉर वाली जो फॉरकास्ट की जाती है वहाँ ज़्यादा इंटेंसिटी या ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखेगी। जून 26 से जून 27 के बीच में जब जाके सैटर्न की रेवती नक्षत्र से ट्रांजिट होगी और रेवती का जो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी है, तब जाके जो नेगेटिव करने की इंटेंसिटी है वो, चाहे स्टॉक मार्केट में पैंट फटने वाली करेक्शंस या फिर वॉर वाली फीलिंग्स जो लोग फॉरकास्ट करते हैं कि टैरिफ वार है, ये वार है, सब कहानी है, आपको एक जाल में फंसाया जा रहा है, ठीक है। तो बिंदास होके अपनी पोर्टफोलियो जुलाई या जून 25 के बाद करिए, दिवाली पे दिवाली जैसा दिखेगा, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉमिस है और वहाँ काफ़ी अच्छी राइज भी देखने को मिल सकती है। तो आप अपनी शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो जून 25 से दिसंबर 25 में बिंदास होके बना सकते हो, ठीक है। जो करेक्शंस होनी है सैटर्न का पाइसिस में ट्रांजिट, मगर पाइसिस में भी जो 2 नक्षत्र है उत्तर भाद्रपदा एज वेल एज द रेवती, और रेवती का जो मालिक है वो लॉर्ड है वो मर्क्यूरी, तब जाके नेगेटिव करने की इंटेंसिटी, तब जाके ज़्यादा करेक्शंस हो सकती है। तो जो करेक्शंस है मेजर जून 26 से लेके जून 27 के बीच में जो वॉर वाली फीलिंग दिखेगी, ठीक है। तो वो अपने माइंड में रखिए। तो नक्षत्र और नक्षत्र के पदा के लॉर्ड का भी
अपना ऑन इम्पोर्टेंस है। 2.5 साल बहुत ही बड़ा होता है, वैसा जरूरी नहीं होता सैटर्न पाइसिस में होने से 2.5 साल सडन नेचुरल डिजास्टर या वॉर दिखेगा, नहीं दिखेगा। एक पर्टिकुलर टाइम पिंचिंग टाइम होता है जब जाके सैटर्न का रेवती नक्षत्र से ट्रांजिट होगा, तभी जाके वो वॉर वाली फीलिंग्स आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नक्षत्र के पदार्थ लॉर्ड के हिसाब से कोई भी आप एस्ट्रोलॉजर या कोई भी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, लाइफ की इवेंट, कोई भी लाइफ की इवेंट आप जानना चाहते हो और वो एस्ट्रोलॉजर आपको वो फॉरकास्ट करता है कि आपका पर्टिकुलर जुपिटर भाई 8वें घर में या 12वें घर में या राहु 8वें घर में या 12वें घर में, इस तरह की फॉरकास्ट अगर कोई एस्ट्रोलॉजर करता है तो वो दिल धड़क कहानियाँ है। इस चीज़ को अपने माइंड में रखिए। अगर वो नक्षत्र के पदा के लॉर्ड या नक्षत्र के लॉर्ड के हिसाब से अगर वो फॉरकास्ट नहीं करना, तो आप एग्जैक्ट टाइम की पिंचिंग को फॉरकास्ट कभी नहीं कर सकते। ठीक है, जनरल प्रेडिक्शन एक जनरल प्रेडिक्शंस होती है कि भाई पर्टिकुलर आपका सैटर्न इस घरों में या इस घर में होता है तो ये हो जाता है, तो वो लाल किताब की जो कहानी और जो रीमेडीज है वो दिल धड़क कहानी है। ठीक है, तो इस तरह से लाइफ की इवेंट्स नहीं होती। ठीक है, तो वो अपने हमेशा माइंड में रखिए। तो जो फियर है सैटर्न का पाइसिस में ट्रांजिट होने की वजह से वॉर होगा या टैरिफ वॉर होगा या पर्टिकुलर स्टॉक मार्केट करेक्शंस होगा, वो अपने माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, जो भी करेक्शंस होगी वो 11 अप्रैल से लेके 24 अप्रैल के बीच में होनी है, वो हो जाए। ठीक है, तो बिंदास होके अपनी पोर्टफोलियो आफ्टर जून 25 के बाद बिंदास होके बना सकते हो। अब गोल्ड एंड सिल्वर में करें तो क्या करें, तो गोल्ड एंड सिल्वर में अप्रैल मंथ में करेक्शंस देखने को मिल सकती है। 1 अप्रैल से लेके 10 जून तक आप गोल्ड एंड सिल्वर में राइज देखने को। लेवल क्या रहेंगे, तो लेवल हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको टाइमली अपडेट्स किए जाएंगे। बिटकॉइन, तो बिटकॉइन में भी आपने देखा कि हमने एक मार्च मंथ में फॉरकास्ट की थी, मार्च मंथ के लिए फॉरकास्ट की थी वो, और 17,000 हमने एजम्पशन किया हुआ था वहाँ, और तो बिटकॉइन में 78,200 तक की करेक्शंस देखने को मिली। ठीक है, अब बिटकॉइन में करें तो क्या करें, तो बिटकॉइन में अगर 85,000 या 88,000 के अबोव अगर बिटकॉइन सस्टेन होता है तो फॉर अप्रैल मंथ बिटकॉइन में अपवर्ड राइज आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो और रही बात इक्विटी ऑप्शन स्टॉक्स की, जो तो जैसे जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े हैं, तो हमने लास्ट वीक में एक स्टॉक्स दिया था कोटक बैंक का, करीबन आप देख सकते हो 2000 की कॉल हमने दी हुई थी, वो 20 रुपीज़ से 84 रुपीज़ की थी फॉर एक्स विद इन अ वीक्स। ठीक है, तो वैसे ही मोमेंटम स्टॉक्स इजी वे में फाइंड आउट होते हैं विद बेस ऑफ फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का जो हमने सॉफ्टवेयर 2024 में लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही स्टॉक्स आप विद इन 15 to 20 मिनट्स में स्कैनर के जरिए फिनेंशियल एस्ट्रोलॉजी की कुछ कंडीशंस होती है, वो अगर आपको नॉन है तो वो टूल के जरिए आप इजी वे में आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीक में ऐसे कौन से मोमेंटम स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो TVS मोटर एज वेल एज द वोल्टास जैसे 2 स्टॉक्स है, वहाँ आपको बायोडिप स्टडी भी काम कर सकते हो, मगर मार्केट में करेक्शन से 25 और 28, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे इसमें पोजीशंस मत बनाए। जो अपवर्ड सिनेरियो है 24 एज वेल एज द 26 एंड 27 को, उस पर्टिकुलर डेज में अगर TVS मोटर एंड वोल्टास में भी आप अपनी कॉल पिक ऑन करके चल सकते हो, इजी वे में आपको 2x मिलना ही मिलना है। ठीक है, ऐसे ही फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन और ऐसे ही नए आइडियाज जानने के लिए, और जो दिल आपकी एस्ट्रोलॉजी के प्रति या फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के प्रति कोई दुविधा है, तो हमारी कमेंट में कमेंट करना मत भूलिए। आपको हर एक एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट और एस्ट्रोलॉजी के फंडे ऑलवेज मिले, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और जो भी इस पर्टिकुलर चैनल से अर्न कर रहा है तो कमेंट करना मत भूलिए। राधे राधे, थैंक्स अ लॉट। और हमारी नेक्स्ट सीरीज रहेगी अप्रैल मंथ के ब्लैक एंड ग्रीन डे, तो वो जानने के लिए चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट।